डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा में पेश किया गया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष ने अनुपूरक बजट को लेकर कसा तंज। असम विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्रों में दिया गया चुनाव प्रचार का दायित्व। बिहार के किशनगंज में रिश्वत लेते 2 लोग गिरफ्तार। खनन विभाग के कर्मचारियों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते सतर्कता टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऐतिहासिक महानाट्य जानता राजा का भव्य मंचन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज ने साहस, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ से निर्णय लेकर विजय हासिल की और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आदर्श शासन दिया। 22 फरवरी तक चलने वाले इस 3 घंटे के महानाट्य में शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज की स्थापना को भव्य मंच सज्जा और तकनीकी प्रभावों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों की भागीदारी और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लोरमी स्थित आचन कमार बनग्राम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अपनी समस्याएं व मांगे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। जन चौपाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समूह को 5 जिप्सी वाहन प्रदान किए गए। वहीं 4 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा भी की गई, जिससे क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा घुसपैठियों को लेकर दिए बयान का छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वागत किया है। दरअसल मोहन भागवत द्वारा घुसपैठियों के लिए 3D मंत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। भारतवासियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी हाल में घुसपैठियों को रोजगार न दें। इस बयान पर विजय शर्मा ने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में रहता है तो उसे डिपोर्ट करेंगे। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वक्त भूपेश बघेल की राज्य में सरकार थी, ये 5 वर्ष तक आंख बंद कर सोए रहे। अगर उस समय कुछ करते तो आज ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। विजय शर्मा ने आगे कहा कि हम घुसपैठियों को डिपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। विजय शर्मा ने कहा कि समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि मोहन भागवत भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हाँ, इस बात के लिए बहुत आग्रह सबसे है। मैंने अनेक लोगों को यहाँ देखा है, टेंट के काम करने वाले हैं, वो सस्ता अगर श्रम है तो वो सब कुछ मान ले रहे हैं। उनका पंजीयन होना, उनको ध्यान देना, ये कहाँ से आए हैं इस बात को समझना, और हमारे देश के मुसलमान हो, हमारे देश के बंगाली हो, सबका स्वागत है। लेकिन बांग्लादेश से आया कोई व्यक्ति, और कौन अब कहेगा छत्तीसगढ़ में कि बांग्लादेशी नहीं है करके। 5 सालों तक इन्होंने आंख बंद करके रखा। 5 सालों तक अगर भूपेश बघेल की सरकार इस बात पर ध्यान देती तो आज स्थितियां और भी अलग होती। अभी हमने कहा कि हमने डिपोर्टेशन किया, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया।
क्विट इंडिया ऑर्डर जारी कर करके डिपोटेशन किया है, और लोग अभी हाथ में है हमारे। लेकिन इसके लिए समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। समाज के लिए अलग से पुलिस खड़ी है ऐसा नहीं है। हमने टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 भी जारी किया हुआ है। इस पर भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बहुत ही स्पष्टता से भारत के सामाजिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में कहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। राज्य शासन की श्रमिक हितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के जिला ऑडिटोरियम में श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1,04,23,000 रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से 1,242 श्रमिकों और उनके परिवारों के खातों में अंतरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए 31 से अधिक योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी सभी श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचाना जरूरी है, तभी वे इनका लाभ उठा सकेंगे। वहीं श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए श्रम संहिताओं मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, OSH संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रावधानों की जानकारी दी और इसे श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। सम्मेलन में मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, श्रमिक सियान सहायता योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना सहित कई योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की गई। हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए शासन के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रमिकों की उपस्थिति रही। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए 31 से अधिक योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी सभी श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचाना जरूरी है, तभी वे इनका लाभ उठा सकेंगे। वहीं श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए श्रम संहिताओं मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, OSH संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रावधानों की जानकारी दी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इडियट कहे जाने पर झारखंड के सियासत में भारी बवाल शुरू हो गया है, जिसे लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया, तो वहीं उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वो एक खिलौना बन के रह गया। राहुल गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, मैं साफ साफ बता देता हूँ। और हमें लगता नहीं कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की मर्यादा, झारखंड का रहन सहन ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हमारा ये कल्चर नहीं है। गांधी परिवार जिसने देश को दिया, आज गांधी परिवार के चलते हम सब हैं, आप सब हैं और ये मीडिया चैनल है। और उस परिवार को इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। आप सदन में बोलते हैं ये बात, जनता के बीच में बोलते हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से झारखंड का अपमान हो रहा है। यहाँ की मान मर्यादा, जो सम्मान है, वो अपमानित हो रहा है। मैं निशिकांत जी को कहूँगा माफ़ी मांगिए और 29 तक ही आपका है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं विधायक प्रदीप यादव ने अपने ही सरकार से सवाल करते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का मुद्दा उठाया और वंचित अभ्यर्थियों को लेकर अपनी मांग रखी।
सामने हमने लाया था जेपीएससी की परीक्षा की तिथि को लेकर के कि 2021 में जब परीक्षा घोषित हुआ, विज्ञापन निकला तो कट ऑफ मार्क्स 2016 रखा गया था। 2023 में फिर 2017 रखा गया। इस बार जब 2026 की परीक्षा विज्ञापन आया है सामने तो कट ऑफ डेट 2018 न रख करके 2026 ही रखा गया है। तो ये 8-9 वर्षों का जो गैप है, काफ़ी इससे छात्र सफर हो रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं। उनका सरकार के पास पहले से भी रिक्वेस्ट डाला गया था। कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी को माना और फिर सरकार को, जो लोग हाई कोर्ट गए 22 लोग, उन 22 लोगों की अर्जी को मानते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी और सरकार ने भी हाई कोर्ट की बात मानी। बेरमो के फुसरो नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में विभिन्न मजदूर संगठनों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ममता देवी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। फुसरो स्थित राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के प्रधान कार्यालय बीडीओ ऑफिस परिसर में आयोजित सामूहिक बैठक में भारतीय मजदूर संघ, जनता मजदूर संघ, राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन और अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने एक स्वर में आगामी नगर परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया। बैठक में मौजूद यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूर हितों की रक्षा, क्षेत्र के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। बिहार के किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग के 2 कर्मचारियों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में खनन विभाग के प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी और चपरासी सरोज कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र के डुमरिया स्थित एक चाय की दुकान पर की गई। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता मोहम्मद हबीब आलम से रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पटना से आई सतर्कता विभाग की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि चपरासी सरोज कुमार सिंह को 7,000 रुपए लेते पकड़ा गया। सतर्कता विभाग के डीएसपी मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों पर अवैध धन रखने का भी आरोप है। दोनों आरोपियों को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। नवी मुंबई में प्रस्तावित अस्पताल के भूखंड को लेकर भाजपा के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक मंदा महात्रे द्वारा प्रस्तावित अस्पताल परियोजना का पार्टी के ही एक गुट द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोधी गुट ने अस्पताल के लिए आवंटित भूखंड को रद्द करने की मांग को लेकर महापालिका मुख्यालय के सामने आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है वो मैदान के रूप में उपयोग में लाई जाती है और स्थानीय खिलाड़ियों व बेलापुर ग्रामस्थों के लिए महत्वपूर्ण है। आज होने वाली महासभा में इस अस्पताल को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। खारगर इलाके में एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वीडियो में मारपीट करने वाला दत्तू नाम का युवक पीड़ित को ये धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है कि अगर पुलिस थाने गया तो तेरा मर्डर कर देंगे। बताया जा रहा है कि ये घटना खारगर के एक सेक्टर में हुई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवकों ने संबंधित युवक को सड़क किनारे पकड़कर लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। वीडियो वायरल होने के बाद नागरिकों में गुस्से की लहर है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। रमजान के महीने के मद्देनजर नवी मुंबई स्थित एपीएमसी मार्केट का मसाला बाजार में देश विदेश के उच्च गुणवत्ता वाले खजूर और सूखे मेवे बड़ी मात्रा में पहुंचे हैं। इससे बाजार में रौनक बढ़ गई है और व्यापारियों के बीच उत्साह का माहौल है। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और
ट्यूनीशिया से आयात किए गए प्रीमियम खजूर हिंदिया ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कराए गए हैं। घाऊक और खुदरा व्यापारियों में इन उत्पादों की अच्छी मांग देखी जा रही है। कंपनी के अनुसार खजूर और सूखे मेवों का चयन सीधे किसानों से किया जाता है। कंपनी के प्रतिनिधि स्वयं अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और ट्यूनीशिया के खेतों में जाकर प्रत्येक खेप की जांच करते हैं, जिससे गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी सुनिश्चित की जाती है। इस सीजन में बाजार में सऊदी अरब के अजवा, सफावी, मबरूम और सुकारी, ईरान के मजाफ्ती, ट्यूनीशिया के डेगलेट नूर तथा खजूरों का राजा कहे जाने वाले मेजुल की बड़ी खेप पहुंची है। इसके अलावा अफगानिस्तान के प्रीमियम सूखे अंजीर, किशमिश और खुबानी भी उपलब्ध हैं। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।